इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन PTI के हक़ में बयान दिया। फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। 9 मई का वाक़या इसराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। इसराइल को इतनी फ़िक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को जब सज़ाएँ मिली तब क्यों खामोश रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन PTI को इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार में बिठाया। चेयरमैन PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए मुल्क दुश्मनी की। हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचा ली। हाजी सनाउल्लाह समेत पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF के इम्तिहान से निकले। IMF प्रोग्राम हलवा और खीर नहीं सख्त प्रोग्राम है, मजबूरी में प्रोग्राम लेना पड़ा। IMF प्रोग्राम से मुल्क पाँव पर खड़ा होगा। एक और तकरीब में खिताब में बोले हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात जब भी हों ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब अमारात की मदद आ गई। अमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वजीर खजाना इसहाक डार का वजीर आजम आर्मी चीफ अमारात से इजहार तशक्कुर। कहा 2 दिन में सऊदी अरब और अमारात से $3 अरब आए। जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब ले जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हर आने वाला दिन गुजरते दिन से बेहतर होगा। जो राग अलापते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है वो सब कुदरती मौत मर गए। बदकिस्मती से पिछले 5 साल जो सियासी तमाशा हुआ और सिलेक्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया उसका नुकसान हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम जरूर हासिल करेगा जिसका ख्वाब कायद आजम ने देखा। शराइत मुकम्मल न की तो आइंदा इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। IMF की पाकिस्तान को वार्निंग। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने का प्लान तय। रवां साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। कर्जा कम करने के लिए किस्तवार 400 अरब रुपए से ज़ायद जारी किए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरी बेहतर की जाएगी। IMF ने वजारत खजाना के प्लान की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया कि कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रियासतें अपने कवानीन पर नजरसानी करें। 28 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 12 ने मुखालफत की, 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने करारदाद की मुखालफत की। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। पार्लिमानी कमेटी ने सर जोड़ लिए। सियासी जमात पर पाबंदी के अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़। प्रिजाइडिंग अफसर को नतीजे के लिए मखसूस वक्त देने पर गौर। पोलिंग एजेंट्स को कैमरे वाला फ़ोन साथ ले जाने की इजाज़त। प्रिजाइडिंग अफसर को तेज़ तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़। कौमी असम्बली की नशस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से 1 करोड़ तक करने की तजवीज़। धांधली में मुलव्विस इंतखाबी अमले की सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने पर गौर। वफाकी वज़ीर अयाज सादी का कहना है सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़ा फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI कलजाती हैसियत में सेशन कोर्ट तलब। PTI के वकला ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कापी जमा करवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम कल तक समात मुलतवी कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर समात सुनेंगे। PTI के वकील शेर अफजल का जज हमायू दिलावर से तल्ख जुमलों का तबादला। समात कल तक मुलतवी करने पर शेर अफजल ने कहा कि लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करता हूँ। अदालत ने गवाहान को कल दोबारा पेश होने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI को कल अदालत पेश होने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का झंग का दौरा। दरियाए चनाब के करीब देहात का मुआयना। ज़ेरे आब देहात का फ़ज़ाई जायजा।
लोगों से मुलाकात, मसाइल पूछे, मुतलका महकमों को अलर्ट रहने और दरिया में पानी की सूरत हाल को हमा वक्त मॉनिटर करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने बारात को सैलाबी पानी से अपनी निगरानी में गुजारा, दुल्हे को सलामी भी दी। तहरीक इंसाफ का बड़ा एक्शन, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक को पीटीआई से निकाल दिया गया। पार्टी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिस में कहा गया कि आपने पार्टी मेंबरान को पार्टी छोड़ने पर उकसाया, मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान माशी तरक्की रोज़गार की फराहमी के लिए सरगर्म है। हमने साजिशी अफरा तफरी से मुल्क को निकाल कर माशी तरक्की की राह पर डाला। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज कर्जे की मंजूरी देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नाम लिए बगैर चेयरमैन PTI पर तनकीद, कहा मौसूफ कहते हैं, हम IMF को न कहते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान और हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुआविन ख़ुसूसी मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाला इसराइल इंसानी हुकूक़ की बात कर रहा है। इसराइल से ज़्यादा इंसानी हुकूक़ की पामाली का घिनौना रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। 9 मई के वाक़यात के बाद इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ का ख्याल क्यों आया? किसी और मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात होते तो मुलव्विस अनासिर से क्या सलूक किया जाता? इस्लामाबाद से बंदे उठाए जा रहे हैं, समझ नहीं आती कि इसकी क्या जरूरत है। 4 बेटियों के सामने बंदे को उठाया गया, पुलिस क्या कर रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक MNA अली नवाज अवान के भाई उमर नवाज की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि घर वालों को पता हो कि बंदा जिंदा है और मौजूद है, इस तरह बंदा गायब हो गया, क्या हम सारा सिस्टम बंद कर दें? अदालत ने पुलिस को 24 जुलाई तक वक्त दे दिया। रिमार्क्स दिए कि 24 जुलाई तक बंदा पेश ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला अदालत पेश होंगे। गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला कौन? 4 उम्मीदवार सामने आ गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान, हम ख्याल ग्रुप के जावेद मनवा, राजा आजम, राजा ज़करिया ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PDM की तरफ से किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। नए वज़ीर आला का इंतखाब कल दोपहर 12 बजे असम्बली हॉल में होगा। सऊदी अरब और अमारात से डॉलर के बाद अमरीकी करेंसी की कदर कम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे सस्ता, डॉलर रेट 277 रुपये 48 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया कम होकर 281 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी तेजी, 100 इंडेक्स में 359 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 45,514 पॉइंट्स पर बंद।